गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में निराला से लिखित लंबी कविता सरोज स्मृति का अध्ययन किया था और इस वीडियो में इस कविता के अगले भाग से हम अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं सरोज स्मृति, सरोज निराला की बेटी है, स्मृति माने उसकी याद में। तो निराला की यह शोक गीत मतलब लंबी कविता है। हिंदी साहित्य में इस तरह की जो लंबी कविता की जो परंपरा है, परंपरा में यह अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। तो यहाँ निराला जो है अपने जीवन के संबंध में और अपने जो बेटी जो है, बेटी का अकालिक जो निधन हो जाता है, उसके बाद अपनी बेटी का स्मरण करते हुए किस तरह अपनी मन की बातों को वे व्यक्त करते हैं, इसका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। तो आगे देखेंगे कविता पाठ देखेंगे। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कर कह चुके थे जीवन, सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। सबको जो अड़े प्रार्थना भर, नयनों में पाने को उत्तर अनुकूल। उन्हें जब कहा निडर, मैं हूँ मंगली, मैं हूँ मंगली मुझे सुनकर, मैं हूँ मंगली मुझे सुनकर। इस बार एक आया विवाह, जो किसी तरह भी अतोत्साह होने को ना था। पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण, उस नयनों का सासू ने कहा, वे बड़े भले जन हैं भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वह। तो इस कविता भाग का जो विश्लेषण करेंगे, तो यहाँ इससे पहले आत्मीय स्वजन, क्योंकि उनकी पहली जो पत्नी जो है, पत्नी का निधन हो चुका है और उनकी कुंडली में दूसरा विवाह लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह के उनके अपने स्वजन जो होते हैं, संबंधी साथी, उनसे दूसरा विवाह करने के लिए वे प्रार्थना करते हैं। तो इसका यहाँ पर उल्लेख करते हैं कवि, इससे पहले आत्मीय स्वजन, आत्मीय स्वजन जो मित्र जो होते हैं, स्वजन बंधु जो होते हैं, वे सस्नेह कह चुके थे जीवन, सुखमय होगा। सस्नेह मतलब बहुत विनम्रता से स्नेहपूर्वक उनसे कहते थे कि तुम शादी कर लो, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। मतलब जिस लड़की से तुम शादी करते हो वह पढ़ी लिखी होगी, सुंदर होगी, और इस तरह के अलग अलग बहुत से संबंध आए हैं, उनसे इसीलिए तुम्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। आए ऐसे अनेक परिणय, अनेक मतलब शादी के प्रस्ताव, विवाह के प्रस्ताव, बहुत से विवाह के प्रस्ताव आते हैं, उसका यहाँ पर उल्लेख करते हैं। आए ऐसे अनेक परिणय, परिणय माने शादी का प्रस्ताव, पर विदा किया मैंने सविनय, सविनय माने विनय पूर्वक मैंने इसका मैंने अस्वीकार कर दिया, विदा किया, नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। सबको जो अड़े प्रार्थना भर, सभी प्रार्थना कर रहे थे कि अच्छी लड़की है, अच्छा संबंध है और वह सुंदर मतलब वो पढ़ी लिखी लड़की है, उनसे विवाह कर लो। फिर भी वो सब लोग इस तरह प्रार्थना करते हैं, अड़े प्रार्थना पर मतलब अपने निर्णय, जो दृढ़ निर्णय पर वाड़े रहते हैं। नयनों में पाने को उत्तर अनुकूल, नयनों में पाने को उत्तर अनुकूल मतलब उनके नयनों में प्रार्थना भरी दृष्टि होती है, पाने को उत्तर अनुकूल, उनके अनुसार का उत्तर कवि की ओर से मिलना चाहिए। अनुसार का माने शादी के लिए कवि की ओर से हाँ मिलना चाहिए। उन्हें जब कहा निडर, उसके बाद कवि कहते हैं निडर होकर, किसी डर माने डर के बिना निर्भय होकर कहते हैं कि मैं हूँ मंगली मुझे सुनकर। कवि कहते हैं
कि मैं हूँ मंगली। तो मुझे सुनकर इस बार एक आया विवाह। तो मंगली कहन मतलब मांगलिक, जिनका जो विवाह नहीं होता है जो नक्षत्र ठीक नहीं होता है, मैंने उनका जो जातक है वाला स्वाद, तो वह कहते हैं कि मेरी मंगली मैंने कुंडली ठीक नहीं है। तो यह सुनकर ये लोग चले जाते हैं। और दूसरा और एक प्रस्ताव आता है। इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह भी अतोत्साह होने को ना था। और दूसरा प्रस्ताव आता है, ये इस प्रस्ताव लेकर आने वाले जो हैं वह किसी तरह अतोत्साहित होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उत्साह से इन्हें शादी के लिए मनाने के लिए आते हैं। होने को ना था पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण। तो इस तरह उनसे प्रार्थना कर मतलब कवि से प्रार्थना करते हैं। कवि इस प्रसंग का यहाँ पर उल्लेख करते हैं कि बहुत से सगे साथी संबंधी मुझे शादी के लिए मनाने के लिए आते रहते थे। तो उसका यहाँ पर उल्लेख करते हैं। होने को ना था पड़ी अड़चन, आया मन में भर आकर्षण। उसके बाद कवि के मन में भी आकर्षण होने लगता है कि विवाह कर लेना चाहिए। उस नयनों का सासू ने कहा, माने जिस लड़की को ये देखते हैं उसके उस ओर ये आकर्षित होते हैं। आकर्षित होकर ये सोचने लगते हैं। तब उनके सासू ने भी कहा कि वे बड़े भले जन हैं भैया, वे बड़े भले जन हैं भैया, माने ये अच्छे लोग हैं। एंट्रेंस पास है लड़की, वह लड़की जो है एंट्रेंस पास कर चुकी है, तो अच्छे लोग हैं। इनका विवाह प्रस्ताव जो होता है तुम्हें मानना चाहिए। और बोले मुझसे 26 ही तो वर की है उम्र, ठीक ही है। मैंने तुम्हारी शादी करने वाले वर की उम्र जो है 26 ही है, तुम्हारा उम्र भी ठीक है, तो ठीक है, सही उम्र जो है शादी करने का। लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे और उसके बाद मतलब तुम्हारी जोड़ी अच्छी होगी, तुम्हें विवाह करना चाहिए। और इस प्रकार वे हाथ जोड़ने लगते हैं। फिर हाथ जोड़ने कहा वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा है सुधरे हुए सज्जन, वे नहीं कर रहे ब्याह, आहा हैं सुधरे हुए बड़े सज्जन। ये जो कहते हैं नहीं नहीं मैं शादी के लिए तैयार, मैंने दूसरा विवाह नहीं, मैं नहीं करूँगा। अच्छे कवि, अच्छे विद्वजन हैं, बड़े नाम उनके शिक्षित। ये लोग जो लड़की वाले जो हैं अच्छे हैं और शिक्षित हैं, विद्वजन हैं, उनसे तुम्हें शादी करनी चाहिए। लड़की भी रूपवती है। समुचित आपको यही होगा कि कहे हर तरह होने वह सुखी रहे। तो तुम्हें समुचित माने सही, अच्छा यह होगा कि इस विवाह के लिए तुम्हें हाँ करना चाहिए, अनुमति दे देनी चाहिए। और इस तरह तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। आएंगे कल दृष्टि थी शिथिला, आई पुतली तू खिलखिल हंसती है। मैं हुआ अपना चेतन सोचता हुआ विवाह बंधन। और सासू माँ कहने लगी कि वह यह मतलब तुम्हें हाँ कहना चाहिए, अनुमति दे देनी चाहिए, ये अच्छा होगा। और कल ये लोग आएंगे दृष्टि थी शिथिल, बने कल जो है लोग मतलब मुहूर्त लेकर आएंगे शादी के लिए। आए तो तब तुम्हारा पुतली तू खिलखिल हंसती, तब बेटी सरोज तुम्हारा चित्र, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मूर्ति जो है मेरे सामने आई। खिलखिलती हुई तुम्हारी हंसती हुई चेहरे वाली तुम्हारी मूर्ति जो मेरे सामने आई। मैं हुआ पुनः चेतन सोचता हुआ विवाह बंधन। उसके बाद में चेतन माने एक कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस होने के बाद मैं सोचने लगा कि विवाह एक बंधन होता है। इस विवाह के बंधन में मुझे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारी है। मेरी बेटी का पालन पोषण करना चाहिए और उसको बड़ा करना चाहिए, उसकी शादी करनी चाहिए। इस तरह की मेरे अलग अलग जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और वरना
निभा मतलब इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, इसके बिना मुझे इस विवाह बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह के मन में भाव कवि के उठते हैं। तो यह शब्दार्थ इस प्रकार के होते हैं। परिणय विवाह संबंध, अतोत्साह निराश, पुतली मूर्ति, चेतन सावधान। जागृत होना कि मेरा कर्तव्य क्या है, शादी के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा कर्तव्य मेरी अकेली बेटी जो होती है सरोज, उसकी शादी मतलब उसका पालन पोषण करना चाहिए, उसकी शादी करनी चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार कवि अपनी कर्तव्य भावना जो होती है, कर्तव्य के प्रति जागृत होते हैं। जागृत होते हुए विवाह ना करने का निर्णय करते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आगे के वीडियो में हम अगले पद्य भाग को देखेंगे।